ESBD इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के 5 लेसन का, जिसका नाम था फुटप्रिंट विदाउट फीट। पिछले दो वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट को कवर करने वाले हैं और आज हमारा जो भी लेसन है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखते हैं। हमारा कह रहा है कि ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन मीन्स होता है अचानक। सडन मीन्स अचानक। मिसेस हॉल, श्रीमती हॉल ने हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर हियर। हियर्ड मीन्स सुनी, अ स्निफ क्लोज टू हर हियर अपने कान के पास सांस लेते हुए। अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज को सुनी। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। कह रहा कि अ मोमेंट लेटर। अ मोमेंट लेटर का मतलब होता है एक क्षण, लेटर मीन्स पश्चात, एक क्षण पश्चात। द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड ड्रेस्ड इट्स हर फेस। एक क्षण बाद द हेड मीन्स टोपी, ऑन द बेड पोस्ट पलंग पर रखी टोपी। एक क्षण बाद पलंग पर रखी टोपी, लेफ्ट उछली, लेफ्ट अप मीन्स उछली, एंड मीन्स और डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और मिसेस हॉल के चेहरे से टकरा गई। डैश्ड मीन्स टकरा गई। ठीक है, अब पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा कि एक क्षण के पश्चात पलंग पर रखी टोपी उछली और मिसेस हॉल के चेहरे से जाकर टकरा गई अचानक। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। देन मीन्स तब, द बेडरूम मीन्स बेडरूम की, चेयर मीन्स कुर्सी, तब बेडरूम की कुर्सी बिकेम मीन्स हो गई, अलाइव मीन्स जीवित। तब बेडरूम की कुर्सी जीवित हो गई या बेडरूम की कुर्सी सजीव हो गई, यानी कि उसमें जान आ गई। ठीक है, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चेंज स्ट्रेट एट हर। कह रहा है कि स्प्रिंगिंग इनटू द एयर मीन्स हवा में उछलकर चेंज्ड स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट। यहाँ तक पहले देख लेंगे। कह रहा है कि हवा में उछलकर उसके ऊपर सीधे क्या हो गई? टूट पड़ी। हवा में उछलकर सीधे उसके ऊपर टूट पड़ी। लेग्स फॉरमोस्ट और पैरों पे सबसे ज्यादा। ठीक है, यानी कि जो कुर्सी थी वो क्या हो गई थी? सजी हो गई थी और हवा में उछलकर उसके ऊपर टूट पड़ी, यानी कि कुर्सी उसे मारने लगी। और सबसे ज्यादा किस पे मारी? लेग्स फॉरमोस्ट मीन्स दिया है कि सबसे अधिक पैरों पर। ठीक है, एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इनटू टेरर। एज मीन्स जैसे ही, सी मीन्स वह, एंड हर हस्बैंड और उसके पति, टर्न्ड मीन्स मुड़े, अवे इनटू टेरर भयभीत होकर। जैसे ही वह और उसके पति भयभीत होकर मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर तो वह असाधारण कुर्सी ने, पुश्ड देम उन्हें ढकेल दिया, बोथ आउट उन दोनों को, द रूम मीन्स कमरे से। तो उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। एंड
then appeared to slam and lock the door after them and means और then appeared to slam और दरवाज़ा क्या हो गया, बंद हो गया, and lock the door after them और उस पर ताला लग गया, दरवाज़ा बंद हो गया और उस पर ताला लग गया। ठीक है, एक बार सीधे सीधे रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी। एक क्षण के पश्चात पलंग पर रखी टोपी उछली और उसके चेहरे से जाकर टकरा गई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। इसके बाद कमरे की यानी कि बेडरूम की कुर्सी सजी हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चेंज स्ट्रेट एट हर। वह हवा में उछली और सीधे उसके ऊपर टूट पड़ी। लेग्स फॉरमोस्ट और सबसे ज़्यादा उसके पैरों पर। एज सी एंड हर हस्बैंड, वह और उसके पति भयभीत होकर जैसे ही मुड़े। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। तो वह असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर ढकेल दिया। एंड देन अपीयर्ड द स्लैम एंड लॉक टू द डोर आफ्टर हिम। तब दरवाज़ा बंद हो गया और उस पर ताला लग गया। ठीक है, आगे देखेंगे। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेस्टीरिस दिया है यहाँ पे। कह रहा है कि मिसेस हॉल ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, फेल डाउन गिर पड़ी थी, द स्टेयर्स सीढ़ियों पर, इन हेस्टीरिस मीन्स बेहोश होकर। मिसेस हॉल लगभग बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिर ही गई थी। शी वॉज कॉन्विसेंट दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। शी वॉज कॉन्फिडेंट, उन्हें विश्वास हो गया। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है विश्वास, तो उन्हें विश्वास हो गया। डैट मीन्स कि उन्हें विश्वास हो गया कि द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, कि यह जो कमरा है हॉन्टेड निवास हो गया है, बाय स्पिरिट मीन्स भूत प्रेतों का। उन्हें विश्वास हो गया कि इस कमरे पर भूत प्रेतों का निवास हो गया है। एंड मीन्स और डैट द स्ट्रेंजर हैड somehow caused these to enter into her furniture and means और that the stranger और उस अजनबी ने somehow न जाने कैसे, और उस अजनबी ने न जाने कैसे caused these to enter प्रवेश करा दिया है into her फर्नीचर में भूत प्रेतों को, और उस अजनबी ने न जाने कैसे इन भूत प्रेतों को फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है। ठीक है। माई पुअर मदर, मेरी बेचारी माँ, यूज टू सिट इन दैट चेयर, उस कुर्सी पर बैठती थी। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी। सी मॉन्ड, वह रोने लगी। टू थिंक इट, कैसी अजीब बात है। इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, कि अब वही कुर्सी, अब एक ऐसी अजीब बात है कि अब वही कुर्सी अगेंस्ट में मेरे खिलाफ हो गई है। एक ऐसी अजीब बात है कि वही कुर्सी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि द फीलिंग एमोंग द नेबर्स, पड़ोसियों के बीच या पड़ोसियों का यह मानना था। डेट मीन्स की पड़ोसिया का यह मानना था। डेट मीन्स की द ट्रबल मीन्स यह समस्या वाज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट, कि ये जो समस्या आई है वह जादू टोने की समस्या है। यानी कि पड़ोसियों का यह मानना था कि यह समस्या
जादू टोने की समस्या है। यह समस्या जादू टोने की समस्या है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, बट मीन्स लेकिन, विच करा कि बट मीन्स लेकिन, विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन यह जादू टोना तो नहीं था, लेकिन यह तो जादू टोना नहीं था। वेन न्यूज ऑफ द burglary at the clergyman's home became known। वेन मीन्स जब, न्यूज मीन्स समाचार को, ऑफ द बर्गलरी चोरी का समाचार या चोरी की सूचना ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, कि जब चोरी का पता चला एट द क्लेजीमैन्स हाउस, पादरी के घर पर, बीकेम नॉन, जब पादरी के घर, ऐसे कहेंगे कि जब पादरी के घर चोरी के या चोरी का पता लोगों को चला तो द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, उस विचित्र वैज्ञानिक, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। द स्ट्रेंज, उस अजनबी वैज्ञानिक का, उस अजनबी वैज्ञानिक का, स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ, संदेह, सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदेह, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, इस घटना में उसका हाथ होने का संदेह किया गया। ठीक है, अब पूरा यहाँ से एक बार देखेंगे। कह रहा है कि वे न्यूज ऑफ बल्गरी एट द क्लेजीमैन्स हाउस बिकेम नोन, यानी कि जब पादरी के घर चोरी का पता लोगों को चला, जब पादरी के घर चोरी के बारे में पता चला तो द स्टेन साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, तो उस विचित्र वैज्ञानिक, तो उस विचित्र वैज्ञानिक पर उस घटना में हाथ होने का संदेह किया गया कि उसमें किसका हाथ हो सकता है, उस वैज्ञानिक का हाथ हो सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि पादरी के घर भी चोरी हुआ है तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि इसमें लग रहा है कि उस अजनबी वैज्ञानिक का ही हाथ है। ठीक है, सस्पिशियस ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, सस्पिशियस जो संदेह था, ग्रीव इवन और बढ़ गया, संदेह और बढ़ गया जब ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने अचानक सम रेडी कैश, जब उसने अचानक नगद पैसे प्रोड्यूस पेश किए। संदेह और बढ़ गया जब उसने अचानक नगद पैसे पेश किए, क्योंकि उससे पहले तो उसके पास पैसा तो था नहीं। ठीक है, लेकिन अचानक उसके पास पैसा कहाँ से आ गया, यह सब देखकर लोगों में थोड़ा सा संदेह और बढ़ गया। थॉट ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर डैट ही हैड नो मनी, थॉट ही हैड एडमिटेड, देखिए यहाँ पे कह भी दिया गया कि हालांकि ही हैड एडमिटेड, उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, कुछ दिन पहले, उसने कुछ दिन पहले यह स्वीकार किया था, डेट मीन्स की ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यद्यपि उसने कुछ दिन पहले स्वीकार किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, द विलेज कांस्टेबल, गांव के सिपाही को सीक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से, सेंट फॉर मीन्स बुलाया गया, गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, ऑफ वेटिंग प्रतीक्षा के, फॉर द कांस्टेबल मीन्स सिपाही के,
सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड समहाउ mysteriously appeared from his empty bedroom। whom is जो had somehow, जो somehow न जाने कैसे, जो न जाने कैसे mysteriously रहस्यमयी तरीके से, मिस्टीरियसली का मतलब होता है रहस्यमयी तरीके से, अपीयर्ड प्रकट हो गई, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम खाली कमरे में, अपने खाली कमरे में। तो इसको ऐसे कहेंगे कि यहाँ से इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, सिपाही के इंतज़ार करने के बजाय मिसेस हॉल यानी कि श्रीमती हॉल साइंटिस्ट के पास गई, साइंटिस्ट के पास या वैज्ञानिक के कमरे में गई। हु हैड समहाउ और न जाने कैसे रहस्यमयी तरीके से, न जाने कैसे रहस्यमयी तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गई। ठीक है, अब कौन प्रकट हो रहा है? जो साइंटिस्ट है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि आई वॉन्ट टू नो। अब वो कह रहे हैं कि मैं जानती हूँ, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, टू माई चेयर अप स्टेयर, मेरी कुर्सी के ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे हो। इसको ऐसे कहेंगे कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे हो। सी डिमांडेड, उसने पूछा। एंड मिस और आई वेंट टू नो, और मैं यह जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम, कि तुम कैसे आए हो, आउट ऑफ एम्प्टी रूम, इस खाली कमरे में, और तुम इस खाली कमरे में किस प्रकार आए हो। एंड मिस और हाउ यू इंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और लॉक्ड रूम ताला लगे कमरे में तुम कैसे प्रवेश किए। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम बाहर से इस खाली कमरे में कैसे आए हो, और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि ताला लगे कमरे में तुम कैसे प्रवेश कर लिए, कि ताला लगा हुआ था और तुम उसे अंदर प्रवेश कर लिए हो। मैं यह भी जानना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा कि द साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक वाज मिसा ऑलवेज हमेशा क्विक टेम्पर्ड, तेज तर्रार। वैज्ञानिक हमेशा से तेज तर्रार था। नाउ अब, ही बिकेम फोरियस, अब वह क्रोधित हो गया, अब वह क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें नहीं पता है। हु मीन्स कौन, आर वाट आई एम, कि मैं कौन हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ। ही साउटेड, उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, उसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन और क्या हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई शैल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली मीन्स अचानक, अचानक। ही थ्रू ऑफ बैंडेज, ही मीन्स उसने, थ्रू मीन्स फेंक दिया, ऑफ बैंडेज अपनी पट्टियों को, विस्कर्स अपने मूछों को, स्पेक्टल्स चश्मों को, एंड इवन नोज और यहाँ तक कि उसने अपने नाक को। अचानक उसने अपने पट्टियों, मूछों, चश्मों और नकली नाक को फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, इट टुक हिम
यह लगा ओनली मीन्स केवल अ मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में, ऐसा उसे करने में केवल 1 मिनट लगा। द horrified people in the bar found themselves staring at headless man. The horrid people, horrid people मतलब होता है डरे हुए लोग या घबराए हुए लोग, घबराए हुए लोग या लोग डर गए, ऐसे भी कह सकते हैं, लोग डर गए इन द बार, बार में, बार का मतलब क्या चीज़ होता है, मैखाना होता है, ठीक है, बार का मतलब होता है मैखाना। तो बार में बैठे लोग डर गए, फाउंड देम सेल्फ स्टरिंग एट हेडलेस मैन, बिना सिर वाले आदमी को देखकर, बिना सिर वाले आदमी को देखकर मैखाने में बैठे लोग डर गए, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे उसने अपनी पट्टियां उतारनी चालू कर दी तो वो क्या हो रहा था, ट्रांसपेरेंट होता चला जा रहा था, ठीक है, और उसका सर क्या हो गया था, गायब हो गया। और बिना सिर वाले आदमी को जैसे ही उन लोगों ने देखा, ठीक है, तो वे लोग डर गए कि ये कौन आदमी है, ठीक है। आगे देखेंगे, करेक्ट मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। मिस्टर जाफर्स, वो जो सिपाही था उसका नाम था मिस्टर जाफर, तो मिस्टर जाफर्स कांस्टेबल मीन्स सिपाही, नाउ अराइव्ड मीन्स अब आ गया था, एंड मिस और वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, एंड मिस और वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और यह देखकर हैरान रह गया, डेट मीन्स की ही हैड द अरेस्ट अ मैन, कि वह एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने जा रहा है, विदाउट अ हेड, बिना सिर वाले आदमी, जिसका सिर ही नहीं है, वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट मीन्स लेकिन जाफर्स वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर मीन्स जाफर वाज नॉट इजली, यह आसान नहीं था, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड का मतलब क्या चीज़ होता है, बहाना बनाना, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों से, प्रिवेंटेड मीन्स बहाना बनाना या रोका नहीं जा सकता था, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन जेफर्स को उसके कर्तव्यों से, लेकिन जेफर्स को उसके कर्तव्यों से या कर्तव्यों को निभाने से रोका नहीं जा सकता था, आसानी से रोका नहीं जा सकता था, ठीक है, क्योंकि एक सिपाही का कर्तव्य होता है ना कि मुजरिम जो भी हो उसे, उस मुजरिम को पकड़ना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ मीन्स यदि, अ मजिस्ट्रेट मीन्स मजिस्ट्रेट ने वारंट ऑर्डर्ड, यदि वारंट निकाल दिया है, जारी कर दिया है, अ पर्सन अरेस्ट, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, यदि मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया है, तो देन तब दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही होता है। और करेक्ट विद और विदाउट इज हेड, चाहे वह सिर का हो चाहे बिना सर का हो, यदि एक बार ने मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है तो उसे, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही करना है, चाहे उसके पास सर हो चाहे न हो, ठीक है। आसान है इसलिए मैं इसको रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, वह एक अजीब दृश्य हुआ, वह एक अजीब दृश्य हुआ, एज द पुलिस, जब सिपाही ने ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, उस ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की, हु मीन्स जो, वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, मोर एंड मोर विजिबल, जो क्या हो रहा था, विजिबल मीन्स धीरे धीरे क्या हो रहा था, मोर एंड मोर विजिबल, धीरे धीरे गायब हो रहा था,
एज का मतलब जैसे ही थ्रू ऑफ, वो फेंकता जा रहा था वन गवर्नमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक कपड़े को। जब वह एक के बाद एक कपड़े को फेंकता जा रहा था तो वह क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। ठीक है, अब पूरा मिला के बोलेंगे कि देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड अ मैन। वहाँ एक अजीब दृश्य हुआ। द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, कि जब वह सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश किया, जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश किया जो एज ही थ्रू ऑफ वन गवर्नमेंट आफ्टर अनदर, जो एक के बाद एक कपड़े को फेंकता जा रहा था, जो एक के बाद एक कपड़े को फेंकता जा रहा था, तो बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, तो वह धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो जो एक के बाद एक कपड़े को फेंकता जा रहा था वह धीरे धीरे क्या हो रहा था, गायब होता जा रहा था। ठीक है, फाइनली अंत में अ शर्ट फ्ल्यू इनटू द एयर, कह कि अंत में हवा में, कह कि इन द एयर का मतलब होता है हवा में। अंत में एक शर्ट कमीज हवा में उछली एंड मिस, और द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। देखिए, हवा में उछली एंड द कांस्टेबल, और पुलिस ने स्वयं को पाया स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष करते हुए, और पुलिस ने स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, कि जिसे वह बिल्कुल रूप से नहीं देख सकता था। सिपाही ने स्वयं को ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। Some people tried to help him. Some people, कुछ लोग tried मीन्स कोशिश किए, to help him उसकी सहायता करने की, कुछ लोग उसकी सहायता करने की कोशिश किए, बट मीन्स लेकिन फाउंड themselves hit by the blows that seems to come for now ever. बट फाउंड themselves, लेकिन उन्होंने भी पाया हिट बाय ब्लोज, मुक्कों की मार, लेकिन उन्हें भी मुक्कों की मार सहनी पड़ी। डेट सीम टू कम फ्रॉम नowhere, जो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। यानी कि वो लोग भी जब कोशिश कर रहे थे सहायता करने का तो करा कि उन्हें भी मुक्कों की मार को क्या करनी पड़ी, सहनी पड़ी। यहाँ पे ब्लोज मीन्स कोहनी भी कह सकते हैं या मुक्के भी कह सकते हैं, मुक्के की मार को सहनी पड़ी। डेट सीम्ड टू कम फ्रॉम नowhere, जो पता नहीं कहाँ से वो आ रही थी। आगे देखेंगे, कह रहा कि इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। इन द एंड, अंत में जेफर्स ने was knocked unconscious means बेहोश हो गया। ठीक है, एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, जैसे ही उसने अपनी अंतिम प्रयास की टू होल्ड पकड़ने के लिए ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को। अंत में जेफर्स ने जब उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने के अंतिम प्रयास किया तो वह भी मुक्का खाकर क्या हो गया, बेहोश हो गया,
अनकॉन्शियस, नॉक्ड अनकॉन्शियस, तो वो अभी क्या हो गया, बेहोश हो गया। सीधे सीधे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अंत में जेफर्स ने जब उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी मुक्कों की मार की वजह से बेहोश हो गया। देयर वेयर नर्वस, वहाँ पे घबराहट थी, वहाँ घबराहट भरी हुई थी। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और ऊंची चीख में या तथा उत्तेजित चीख सुनाई दी, ऐसे भी कह सकते हैं। देयर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, ठीक है। अब क्या करे थे, होल्ड हिम मीन्स उसे पकड़ो, तो घबराहट बढ़ी तथा उत्तेजित चीख सुनाई दी कि उसे पकड़ो। बट मीन्स लेकिन, दिस वाज ईजर सेड देन डन, लेकिन दिस वाज ईजर सेड देन डन, लेकिन यह कहना करने से ज़्यादा, पर यहाँ पे कहना करने से ज़्यादा आसान था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि लेकिन यह कहना करने से ज़्यादा आसान था। ग्रिफिन हैड शॉकेन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने स्वयं को झटक कर, हिमसेल्फ फ्री में स्वतंत्र कर लिया, ग्रिफिन ने स्वयं को झटक कर छुड़ा लिया। एंड मिस, और नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए, और यह कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि वह क्या था, ट्रांसपेरेंट था ना, अदृश्य था, ठीक है, इसलिए उसको पकड़ा नहीं गया, पकड़ा नहीं जा सका। तो आप ये देखें, इस कहानी में हमने जाना कि एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया है, एक दुर्लभ दवा का खोज किया है, आविष्कार किया है, और उस दवा को खाने के बाद ये क्या कर रहा है, किस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहा है, इस वीडियो में हमने सीखा है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।